कोलकाता की सड़कों पर रैपिड एक्शन फोर्स 6000 से ज्यादा पुलिस के जवान उतर गए हैं, लेकिन इसके बाद भी नबन्ना मार्च के स्टूडेंट को नहीं रोक पाए और न ही उन्हें काबू कर पा रहे हैं। एनएसए अजीत डोभाल और खुद अमित शाह ने मोर्चा संभाल लिया है। मोदी की टेबल पर भी हर एक घंटे में रिपोर्ट पहुंच रही है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगले 24 घंटे में बंगाल के अंदर तख्ता पलट हो सकता है और उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का शासन बंगाल में शुरू हो जाएगा। बंगाल के सीएम हाउस जहां पर ममता बनर्जी छुपकर बैठी हैं, वहां पर भी छात्र घिराव कर रहे हैं और स्पेशल हेलीकॉप्टर से कोलकाता छोड़कर दिल्ली ममता बनर्जी भाग कर आ सकती हैं। ममता बनर्जी के सामने जो 3 बड़ी मांगे रखी गई हैं, उसे सुनकर उनकी नींद उड़ गई है। बीजेपी नेता और प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो यहां तक कह दिया है कि ममता बनर्जी और बंगाल के पुलिस कमिश्नर का लाइव डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। ये दोनों लोग ट्रेनी डॉक्टर के बारे में पूरा सच उगल देंगे। भाटिया ने कहा कि अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी है। सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की तरह बांग्लादेश में भी छात्रों ने ही आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भारत भाग कर आना पड़ा था। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर एक है और बांग्लादेश की तरह ही पश्चिम बंगाल में छात्रों ने ममता बनर्जी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। इनकी मांग क्या है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर नबन्ना मार्च क्या है और इसका मतलब क्या है। नबन्ना एक बिल्डिंग का नाम है और ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा में है। दरअसल प्रदेश के सचिवालय की बिल्डिंग को नबन्ना भवन कहा जाता है। ये 14 मंजिला इमारत है जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के ऑफिस है। ये नीले और सफेद कलर की बिल्डिंग है। बताया जाता है कि इसके टॉप फ्लोर पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ऑफिस है और 13वीं मंजिल पर गृह सचिव का ऑफिस है। साल 2013 में ममता बनर्जी ने अपने ऑफिस को यहां पर शिफ्ट किया था। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का ऑफिस राइटर बिल्डिंग हुआ करता था। यहां मुख्यमंत्री के चेंबर के सामने एक लॉन भी है जहां से सिटी का खूबसूरत नजारा देखा जा सकता है। इसके बगल में मंत्रियों और दूसरे अधिकारियों के लिए विजिटिंग रूम है। इस भवन के लिए खास सिक्योरिटी के इंतजाम है और 3 प्राइवेट एजेंसियां इसकी सुरक्षा करती हैं। नबन्ना मार्च के छात्रों ने इस बिल्डिंग को घेर लिया है। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मार्च कर रहे छात्रों की 3 बड़ी मांगे हैं। पहली मांग है कि डॉक्टर निर्भया को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। इसके बाद अपराधियों को मौत की सजा दी जाए। इसके बाद तीसरी सबसे बड़ी मांग यह है कि ममता बनर्जी अपनी सीएम की कुर्सी छोड़कर इस्तीफा दे दें। इसीलिए कहते हैं कि आम आदमी जब जागता है तो सिंहासन हिल जाता है। ट्रेनी डॉक्टर के मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अब इस गलती की सजा ममता बनर्जी को लगता है मिलकर रहेगी। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ममता बनर्जी इस्तीफा देंगी, क्योंकि लगातार आंदोलन बढ़ता जा रहा है। ममता बनर्जी अब डर गई है, लेकिन क्या इस्तीफा देगी, इस पर सबसे बड़ा सवाल है। और अगर इस्तीफा देंगी तो नया मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल का कौन बनेगा। पश्चिम बंगाल से हर एक घंटे की रिपोर्ट मोदी शाह के पास पहुंच रही है। बंगाल के राज्यपाल आनंद बोस ने भी अपनी रिपोर्ट दिल्ली भेज दी है। उधर एस जयशंकर और अजीत डोभाल पूरी तरह से नजर रख रहे हैं। खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट हैं। दावा किया जा रहा है कि आज रात बंगाल में तख्ता पलट हो सकता है या फिर ममता बनर्जी इस्तीफा दे देंगी। अगर ममता बनर्जी इस्तीफा देती हैं, तो उसके बाद 2 रास्ते होंगे। या तो बंगाल में राष्ट्रपति शासन कुछ महीने के लिए लगा दिया जाएगा या फिर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, ऐसा लगता है कि ममता इस्तीफा नहीं देंगी। इसलिए बंगाल में और भी ज्यादा हिंसा और आंदोलन बढ़ सकता है। इस वक्त कोलकाता से उसी तरह से तस्वीरें आ रही है जैसे बांग्लादेश की थी। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर मोदी शाह किस बात का इंतजार कर रहे हैं और सेना को क्यों अभी तक बंगाल में नहीं उतारा गया। बंगाल में इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, अभी तक तो राष्ट्रपति शासन भी लगा देना चाहिए। वैसे आपकी राय क्या है, क्या राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगना चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।